पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांगलिन जो था उसके सामने वो थंडर सेलेस्टियल का मैसेंजर लड़ने के लिए आया हुआ था, लेकिन वांगलिन उसकी वाट लगा देता है और उसको वो यहाँ पर अपना पपेट बनाने के लिए तैयार हो चुका था। वांगलिन को वो थंडर मैसेंजर पसंद आ गया था, इस वजह से वो उसको अपने पेट की तरह अपने पास रख लेता है, लेकिन वो ढंग से पेट होकर तैयार नहीं होता क्योंकि वांगलिन से छोटी सी गड़बड़ी हो जाती है। तो वांगलिन डिसाइड करता है कि ये पपेट जो बना है इसको वो बाद में फिक्स कर लेगा, लेकिन उसको सबसे पहले जाना पड़ेगा जुनसिया प्लेनेट के ऊपर और वहां जाकर उसको वो मेटल एलिमेंट चाहिए जिसके जरिए वो अपने हेवनली पॉल को कंप्लीट कर सकता है। तो वहां जाने से पहले वांगलिन अपना ब्रेक थ्रू करता है, असेंडेंट के लेड स्टेज पे पहुंचता है और उसके बाद वो कई सारे फ्रूट को कलेक्ट कर चुका था जो कि सेलेस्टियल फ्रूट होते हैं, और इन सभी को कलेक्ट करने के बाद वांगलिन वहां से निकल जाता है उसी यूजिया प्लैनेट की तरफ जहां पर वो बीस्ट रहता है। वहां जाकर वो अपने मेटल एलिमेंट के जरिए हेवनली पॉल को कंप्लीट करेगा, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांगलिन जो था वो यूजिया प्लैनेट के करीब आकर पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो एक चीज अजीब नोटिस करता है कि यहाँ के जो ऑरा है ना वो पहले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जब इससे पहले मैं यहाँ पर आया था, तो लेकिन अब ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा है। तो जैसे वांगलिन वहां से आगे बढ़ता है ना उसके ऊपर अजीब तरह के अटैक आकर लगने लग जाते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब और टेंटिकल्स जैसे थे। वांगलिन देखकर समझ जाता है कि नहीं यार, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसलिए वो अपनी किलिंग बीस्ट से कहता है कि एक काम करो, तुम वापस से मेरे स्पेशल बॉय के अंदर चले जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर रहोगे ना तो बिना मतलब कि तुम भी फंस जाने वाले हो, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। मुझे देखना पड़ेगा कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। तो इस वजह से उसका जो किलिंग बीस्ट था वो वापस से उसके स्पेशल बॉय के अंदर चला जाता है और वहां पर वांगलिन देखने लग गया था कि ये दिक्कत आ क्या जिसकी रही है। वो कहता है कि एंशिएंट गॉड की मेमोरी के अंदर ये जो बीस्ट यहाँ पर रहता है जिसको मून गिजिंग बीस्ट कहते हैं, वो अलग अलग तरह के स्टेज में रहता है। पहला जो स्टेज होता है वो फ्लोटिंग स्टेज होता है, मतलब उसमें वो ऐसे ही घूमता रहता है और उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है, वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। और ये ठीक वैसा था जब इससे पहले मैं यहाँ पर आकर इसको देखा था। तो उसके बाद आता है स्लम्बरिंग स्टेट, और इस स्टेट के अंदर ये होता है कि वो अपने टेंटिकल्स को बाहर निकाल लेता है और आसपास के जितने भी खतरे हो सकते हैं ना वो उनका इस्तेमाल करता है, यानी कि अपने टेंटिकल्स के जरिए आसपास के खतरों को मिटाने की कोशिश करता है। और थर्ड स्टेज जो आता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक रहता है, उसमें ये मून गिजिंग बीस्ट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और जो भी उसके सामने आता है सबको मारने के लिए वो खड़ा हो जाता है। मैं यहाँ पर इतने सारे टेंटिकल्स देख पा रहा हूँ, इसका मतलब साफ है कि या फिर वो मून गिजिंग बीस्ट जो है वो सेकंड स्टेज के ऊपर मौजूद है या फिर वो थर्ड स्टेज पे भी जाकर पहुंच गया होगा, यानी कि वो अवेक हो चुका है और अब वो अटैक करने के मूड में आ गया। लेकिन आखिर जब वो पहले आराम से सोया हुआ था तो उसको जगह किसने दिया, किसने उसको इतना भड़का दिया कि वो अटैकिंग मूड में आ गया। जितने भी टेंटिकल वगैरह थे वो आराम से 1000 फीट के जितने हो सकते थे, मतलब 1000 फीट दूर भी कोई रहेगा ना वो भी आराम से इस टेंटिकल के चपेट में आ जाएगा। वांगलिन कहता है कि जहां तक मेरा ख्याल जा रहा है ना ये भी फुल्ली अवेक नहीं हुआ है, लेकिन वो फुल अवेक होने के बस कुछ स्टेप ही पीछे है, जिसका मतलब साफ है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो आया हुआ था जिसने मून गिजिंग बीस्ट को परेशान किया और वो यहाँ पर जाग गया है। वांगलिन बार बार अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो जो टेंटिकल्स थे वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है और उसकी जान लेने की कोशिश करता है। अगर टेंटिकल्स एक बार किसी को पकड़ ले तो वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि उससे बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वांगलिन जो सेलेस्टियल फ्रूट लेकर आया था ना उनको सभी को दबाता है और उसके अंदर से जो लिक्विड बाहर निकल रहे थे उसको हर तरफ फैलाने लग जाता है, क्योंकि ये जो फ्रूट की लिक्विड है ना किसी भी खतरनाक चीज के ऊपर गिरा दिया जाए तो वो उसको सुन कर देती है, उसको एकदम ठंडा कर देती है। इस वजह से टेंटिकल जहां जहां फ्रूट का असर जाता है वो ठंडे पड़ने लग जाते हैं, वो लोग एकदम शांत होने लग गए थे। वांगलिन ढेर सारे फ्रूट को लेकर आया था, इस वजह से वो जितने भी फ्रूट थे उनको बारी बारी यहाँ पर दबाना शुरू कर देता और उनके जरिए जो उसका लिक्विड बाहर निकल रहा था उसको हर तरफ फैलाने लग जाता है। इस वजह से वो जितने भी टेंटिकल से काफी हद तक के वो शांत हो चुके थे, लेकिन वांगलिन कहने लग जाता है कि ये प्रोसेस को मुझे बार बार रिपीट करना होगा, जैसे मैं रुका ना वैसे ही यहाँ पर सारे टेंटिकल एक बार फिर से अवेक हो जाएंगे और फिर से वो मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन वांगलिन हिम्मत नहीं हारता, वो कई घंटों कई दिनों तक के सारे वो जो फ्रूट थे उनके लिक्विड को हर तरफ फैलाने लग जाता है। वो पूरे इलाके में उसके लिक्विड फैला चुका था, जिससे ये इलाका काफी हद तक के शांत तो हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो शांत होता है और एक बार फिर से वो यहाँ पर टेंटिकल्स एक्टिवेट होने लग जाते हैं। मतलब जो भी वांगलिन को करना है वो जल्द से जल्द करना होगा, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके फ्रूट भी खत्म हो जाएंगे और ये टेंटिकल्स भी नहीं खत्म हो रहेंगे जो कि वांगलिन की जान ले सकते हैं। वांगलिन कहने लग जाता है कि मैं तो पहले सोच कर आया था कि मैं फ्रूट को आराम से इन मून गिजिंग बीस्ट के ऊपर गिरा दूंगा, ये एकदम से सो जाएगा, उसके बाद मैं इसका बोन लेकर चला जाऊंगा जो लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन जिसने भी इसको जगा दिया ना मेरा प्लान काफी हद तक कि उसने चौपट कर दिया है, इसलिए बोन निकालने से पहले मुझे उस इंसान का पता लगाना पड़ेगा कि कौन यहाँ पर आया था जिसने हरकत की है, वरना अगर मैं बोन लेकर ज्यादा भी रहूंगा ना तो हो सकता है कि वो इंसान वापस से मेरे ऊपर अटैक कर दे और मुझसे वो बोन छीनने की कोशिश करे। तो वांगलिन यहाँ पर पता लगाने लग जाता है कि कौन यहाँ पर हो सकता है। वांगलिन कहते हैं कि जो भी यहाँ पर आया था ना बहुत बड़ा बेवकूफ होगा, क्योंकि उसने जानबूझकर डायरेक्ट ही बिना सेलेस्टियल फ्रूट के लिक्विड के उसके बोन को निकालने की कोशिश की थी। अगर उसको पता होता कि ये बीस्ट कितने ज्यादा खतरनाक होते तो वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करता, और उसी की हरकत की वजह से बीस्ट जाग चुका है। चाहे हो सकता है कि उसने जिसने इसको जगाया वो उसको मार भी चुका हो अब तक के बीस्ट। वांगलिन जैसे आसपास का ऑरा चेक करता है उसको पता चल जाता है कि हाँ मैं जान चुका हूँ कि यहाँ पर कौन आया था, और वो इंसान था ग्रीड, क्योंकि उसका ऑरा यहाँ पर हर तरफ फैला हुआ है। वो ग्रीड मेरा पीछा करते करते यहाँ तक क्या अगर पहुंच चुका है और उसी ने यहाँ पर इस मून गिजिंग बीस्ट को जगा कर मेरा प्लान चौपट कर दिया। मुझे नहीं पता कि ये बीस्ट अकेला कितना भारी हो सकता है, और मैं ये भी नहीं जानता कि ये जो ग्रीड यहाँ पर आया है वो भी अकेले आया है या फिर पूरी अपनी टीम को साथ में लेकर आया, पर जो भी हो मुझे ग्रीड का तो मुकाबला करना पड़ेगा, उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा,
वरना ये आराम से मुझे तो बोन निकालने नहीं देने वाला। वांगलिन जैसे तैसे यहाँ पर इन माउंटेन्स को तोड़कर जो कि बने हैं उसी मून गिजिंग बीस्ट के शरीर के हिस्सों से, उसको तोड़ने के बाद वो बोन्स वगैरह निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक वो उसको निकाला भी नहीं था कि तभी वहाँ पर मून गिजिंग बीस्ट आने लग जाता है, जो वांगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई जो मेरे जागे होने के बावजूद भी ये मेरे बोन्स को निकालने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वांगलिन तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहने लग जाता है कि ये जो मून गिजिंग बीस्ट होते हैं ना, इनके अंदर एक बहुत ही खास तरह का सब्सटेंस होता है जो यहाँ पर इनको अवैध रखे करता है और इनको कंट्रोल में रखता है। जिसके पास वो सब्सटेंस होगा वही यहाँ पर इस मून गिजिंग बीस्ट को शांत कर सकता है। लेकिन ये जो सब्सटेंस होते हैं ना, वो सिर्फ पाए जाते हैं एंशिएंट गॉड के ब्लड के अंदर। जिसके पास वो एंशिएंट गॉड का ब्लड हो वही चाहे उसके पास थोड़ा सा चांस हो सकता है कि वो इस बीस्ट को शांत कर सकता है। लेकिन अगर हल्का सा भी उस बीस्ट को लगा कि उसके ऊपर कोई खतरा है तो वो अपने फुल एकदम भयानक वाले अवतार के अंदर आ जाएगा और उसके बाद तो एक नॉर्मल बंदा उस बीस्ट को शांत करा ही नहीं सकता, ना ही वो अपनी जान बचा सकता है उसके सामने। वांगलिन की खुद की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो यहाँ पर उस बीस्ट का मुकाबला फेस टू फेस कर पाए। जब एक बार मून गिजिंग बीस्ट अपना पूरा टाइम कंप्लीट करने के बाद मर जाता है ना, तो उसके अंदर का जो सब्सटेंस होता है वो अपने आप एक्टिवेट होता है और एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मोड में चला जाता है। यानी कि अगर किसी भी तरह से वांगलिन अगर मार देता है उस बीस्ट को तो उसके अंदर का जो सब्सटेंस है जो कि क्रिस्टल जैसा होता है वो अपना सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मोड ऑन कर लेगा, मतलब सब चीज को ब्लास्ट करने लग जाएगा। तो वांगलिन को लगता है कि हो सकता है ना ग्रिड ने अपने दिमाग में ये चीज डाला होगा कि वो जो सब्सटेंस है ना वो कोई कमाल का ट्रेजर है और उसी को लेने के लिए वो यहाँ पर आया होगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि सब्सटेंस अगर कोई निकालने की कोशिश करता है ना तो मून गिजिंग बीस्ट इतना भड़क जाता है कि वो सब चीज को तबाह बर्बाद करने लग जाता है। यही वजह है कि ग्रिड ने वो सब्सटेंस निकालने की कोशिश की और ये मून गिजिंग बीस्ट अब इतना ज्यादा भड़का हुआ वो जिस भी चीज को देखेगा वो उसको खत्म करना चाह रहा है बस। वांगलिन कहता है कि जब उस ग्रिड ने ये हरकत करने की कोशिश की ना, तो जहां तक कि मुझे लगता है कि इस बीस्ट ने उसको निगल लिया होगा। तो जो भी चीज को ये बीस्ट निगलता है ना वो उसके बॉडी के एक खास जगह पर जाकर स्टोर होती है। उस बीस्ट के अंदर ऐसा कोई जगह तो है नहीं पेट में कि वो वहां पर जाकर उसको डाइजेस्ट कर सके, लेकिन वो जो भी चीज मुंह से डालता है पीछे से बाहर निकल जाती है। तो हो ना हो वो जो ग्रिड होगा ना वो उसके पीछे वाले हिस्से में होगा, मतलब पिछवाड़े के साइड ही ग्रिड फंसा होना चाहिए। और वांगलिन का शक बिल्कुल सही था। जैसे ही वांगलिन उस बीस्ट के पीछे के हिस्से में आता है ना, उसको वहां पर दिखाई देता है ग्रिड जो कि मुंह से गया था और पीछे से जाकर बाहर आ गया। लेकिन अभी वो पूरी तरह से बाहर नहीं आया था, वो वहीं पर फंसा हुआ था। उसको लगता है कि कोई पास में मौजूद है, तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि फेलो कल्टीवेटर जो भी तुम यहाँ पर हो ना, मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, ये बीस्ट मुझे मार देगा। ग्रिड कहता है कि तुम जो भी हो, वो जान रहे थे कि उसके सामने वांगलिन खड़ा था। वो कहता है कि तुम जो भी हो ना, मैं तुम्हें अपना सारा ट्रेजर दे दूंगा अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो, क्योंकि ये बीस्ट मुझे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। बड़ी मुश्किल से इसके पेट के अंदर से बाहर निकल कर मैं वापस मरना नहीं चाहता। वांगलिन कहता है कि मैं तो यहाँ पर इसके मारने के लिए आया था, लेकिन चलो बहुत अच्छी बात है कि ये वैसे ही यहाँ पर फंसा हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि मैं आराम से यहाँ पर बोन ले सकता हूँ और बोन लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। मैं इसको थोड़ी ना बचाने जाऊँ, ये अच्छा है कि मर गया तो मेरा काम में टांग नहीं घुसाएगा। तो वांगलिन बिंदास वहां से निकल लेता है। वांगलिन कहता है कि चलो कुछ तो अच्छा काम हुआ मेरे लिए कि अब मुझे ये ग्रिड को कुछ उंगली करने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ आराम से बोन निकालने के लिए। उसको लेकर जितनी स्पीड से होगा हो सकेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तो वांगलिन यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो जो फ्लूइड उसके बचे हुए थे वो सबके लिक्विड को एक साथ गिरा देता है बीस्ट के ऊपर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को एकदम सुन कर सके और उसके बाद वो आराम से बोन निकाल लेगा। वांगलिन कहता है कि इससे अच्छा मौका मुझे वापस से कभी नहीं मिलने वाला था, मुझे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पूरी जान लगाता है, हर पूरे एरिया को लिक्विड से एकदम शांत कर चुका था और जैसे हर चीज एकदम शांत होती है ना, वांगलिन तुरंत अपने अंडरवर्ल्ड रिवर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उसके जरिए वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुका था ताकि जल्द से जल्द वो बोन निकाल सके। वांगलिन कहता है कि ये जो मेरी अंडरवर्ल्ड रिवर टेक्निक है ना, उसके अंदर से जो पानी बाहर निकलता है वो इतना ज्यादा फोर्स से बाहर निकलता है कि सामने आने वाली हर चीज को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो पानी है इसका फोर्स आराम से इस बीस्ट के शरीर को फाड़ देगा और उसके अंदर से मैं आराम से बोन निकालूंगा, क्योंकि इसके शरीर को फाड़ना भी आसान नहीं होता, लेकिन ये काम मेरा अंडरवर्ल्ड रिवर आराम से कर देगा। और वांगलिन का जो सोचना था वो काफी हद तक के सही हो जाता है। वांगलिन ने पूरा अंडरवर्ल्ड रिवर की जो फोर्स थी उसके जरिए पूरी उसकी चमड़ी उधेड़ दी थी और अंदर से उसकी बोन नजर आने लग जाती है। और दिक्कत ये हो गई थी कि यहाँ पर इतना ज्यादा भड़क गया था वो बीस्ट की उसका हिसाब नहीं था। वो एकदम ज्यादा जोर से तड़पने लग जाता है क्योंकि उसको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वांगलिन कहता है कि इतनी सारी बड़ी बोन का हिस्सा मुझे यहाँ पर दिख गया, मैं इसको तोड़कर लेके कैसे जाऊँ, ये छोटे से बैग के अंदर रुकेगा भी नहीं। इसलिए वांगलिन जल्दी जल्दी जितना हो सकता था उतने पीस को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि थोड़ा बहुत भी उसको मिल जाए तो उसका हेवनली पल कंप्लीट हो जाएगा। वांगलिन अपनी पावर का इस्तेमाल करता और जल्दी जल्दी उस बोन को तोड़ने में लग जाता। तो वो बड़े बड़े दो हिस्से निकाल लेता जो कि स्केलेटन जैसे लग रहे थे और उसको यहाँ पर वांगलिन लेकर सीधा भागने की कोशिश में था। वांगलिन तो चाह रहा था कि छोटा सा बोन का हिस्सा निकले, लेकिन वो बोन का हिस्सा इतना बड़ा होता है कि मानो 1-2 किलोमीटर जितना लंबा हो, उससे छोटा हिस्सा निकल ही नहीं रहा था। तो वांगलिन को वही उठाकर भागना पड़ता है क्योंकि बोन निकला मतलब अब यहाँ पर वो बीस्ट पूरी तरह से जाग चुका है और वो कभी भी आ जाएगा वांगलिन की जान लेने के लिए।
के लिए और इतनी बड़ी बोन को वो लेकर भाग रहा है तो वांगलिन यहाँ पर अपने आप को छुपा भी नहीं सकता। इसलिए वांगलिन पूरी जान लगाता, पूरी स्पीड के साथ वो वहां से भागने की कोशिश करता था कि कैसे भी करके वो यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता वो टेंटिकल्स जो थे वो उसको पकड़ने लग जाते ताकि वो बोन को वापस से घसीट कर अपनी तरफ ले सके। वांगलिन परेशान कि यार ये टेंटिकल्स एक बार फिर से मेरे पीछे आ चुके हैं। वो अपना जो पपेट था पुराना वाला उसको भेज देता है ताकि वो टेंटिकल्स का मुकाबला कर सके और बोन को बाहर निकालने में हेल्प कर सके। वांगलिन टेंटिकल्स को रोकने के लिए तुरंत अपना सोल फ्लैग बाहर निकालता है और उसकी पावर को वो एक्टिवेट करने लग गया। तो वो अपने सारे के सारे अटैक को एक्टिवेट कर लेता है और फॉर्मेशन वगैरह क्रिएट करने लग गया था ताकि ये जो टेंटिकल्स है ना वो कम से कम उसको शांत कर दे, तो उसके बाद वो आराम से बोन लेकर भाग जाएगा, वरना ये टेंटिकल्स उसको बोन ले जाने तो नहीं देने वाले। तो वांगलिन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो और उसके जो पपेट था दोनों टेंटिकल्स को रोकने में लगे हुए थे और काफी हद तक वो टेंटिकल्स रुक जाते हैं। लेकिन जैसे वो रुके अंदर से कुछ अजीब सी पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और ये पावर ऐसी थी कि पूरी के पूरे प्लैनेट जो कि बना हुआ है इस बीस्ट से ही वो चमकने लग जाता है। मतलब कि वो बीस्ट जो था उसकी नजर चली गई थी वांगलिन के ऊपर, यही वो इंसान है जो मेरी बोन को निकाल कर भाग रहा है। और जब वो वांगलिन को देख लेता है ना वो पागल हो गया था, वो गुस्से से इतना ज्यादा वो भड़क चुका था कि उसके गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। वांगलिन कहता है कि यार बुरे फंस गए, इस बीस्ट ने तो हमको देख लिया, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकल पाएंगे, क्योंकि ये पूरा प्लैनेट ही उस बीस्ट से बना हुआ। तो वांगलिन अभी प्लैनेट को क्रॉस भी नहीं किया था और उससे पहले ये पूरा प्लैनेट अपने आप में हिलना शुरू हो जाता है। प्लैनेट पूरा फट रहा था और वांगलिन को अपने अंदर खींच रहा था। वांगलिन और अपनी स्पीड बढ़ाता है, जितना हो सकता था उतना स्पीड से वो भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अगर बाय चांस भी वो यहाँ पर फंस गया ना तो बीस्ट उसको मार डालेगा। बीस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वांगलिन एकदम रफ्तार से भागता है, भागता ही जाता है, वो रुकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी उतना कुछ खास फायदा उसको नजर नहीं आता क्योंकि वो बीस्ट जो था और वो पूरी तरीके से एक्टिवेट होकर तैयार था। और वो जो बोन वांगलिन लेकर भाग रहा था ना उसको अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है और काफी हद तक कि वो उस बोन को घसीट चुका था। वांगलिन अपनी पावर की तरफ से एक तरफ बोन घसीट रहा था तो दूसरी तरफ वो जो बीस्ट होता है वो भी उस बोन को अपनी तरफ घसीट रहा था ताकि अपने शरीर के अंदर वापस से उस बोन को डाल सके। वांगलिन कहता है कि नहीं यार मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं कितना भी कोशिश करके घसीट क्यों ना लो, ये बीस्ट अपनी तरफ बोन को जो घसीट रहा है इसकी पावर काफी ज्यादा है। लेकिन बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला, इतनी मुश्किल से ये बोन मेरे हाथ लगी, मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा, किसी भी तरह से मुझे ये बोन लेकर जानी ही जानी है। तो वांगलिन एक काम करता है, उसका जो 7 स्पॉट फॉर्मेशन है ना उसको सीधा बना देता है उस मून गेजिंग बीस्ट के मुंह के अंदर और उसको वहां पर बनाने के बाद सीधा डेटोनेट कर चुका था, मतलब ब्लास्ट करवा देता है उस फॉर्मेशन के अंदर। अब इससे होता ये कि फॉर्मेशन बना था मुंह के अंदर, तो मुंह के अंदर इतना भयंकर ब्लास्ट होता है बीस्ट के कि वो एक पल के लिए अपना मुंह झटक लेता है और अपने मुंह को वो साइड कर चुका था क्योंकि मुंह में इतना जोर से ब्लास्ट हुआ तो उसकी हालत खराब होने लग गई थी और इस वजह से अब वो यहाँ पर बोन को घसीट नहीं पाता। वांगलिन को यही मौका बेस्ट लगता है तो वो सीधा बोन को एक बार फिर से उठाता है और लेकर वो वापस से भागने लग गया था क्योंकि वांगलिन की स्पीड इसलिए इतनी ज्यादा स्लो हो गई थी क्योंकि वो इतनी भारी बोन को अपने पीछे लटकाया हुआ भाग रहा था। जितना वो बोन को भारी को लेकर भागेगा उतना ही स्पीड से वो दूर जा पा रहा था और अभी भी प्लैनेट को क्रॉस करने में काफी ज्यादा रास्ता बचा हुआ था। वांगलिन अभी तक बाहर आया नहीं था उस प्लैनेट के और जब तक वो प्लैनेट पर रहेगा तब तक उसके ऊपर खतरा मंडलाता ही रहेगा। जब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकलता कोई चांस नहीं होंगे उसके बचने के। वांगलिन अपना स्टार कंपास बाहर निकालता है और उसके ऊपर उस बोन को रखने के बाद सीधा वो स्पीड से वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि एक बार फिर से वो जो बीस्ट था वो वांगलिन के पीछे आकर पहुंच चुका था और वो एंशिएंट गॉड की लैंग्वेज बोलता है, मतलब जो भाषा एंशिएंट गॉड कहा करते थे ना उसी लैंग्वेज में वो बड़े गुस्से के साथ वांगलिन से कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे प्लैनेट के अंदर घुसा, मेरी बोन को निकाल कर मेरी आंखों के सामने तो भाग रहा है, तू जानता भी कि मेरी पावर किस लेवल की है। उसकी आवाज से जो वेव्स बाहर निकली थी वो वांगलिन के सर को फाड़ रही होती, इतना खतरनाक वो वेव्स थी। और उसके बाद वो जो बीस्ट था वो एक बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है जो कि इतनी ज्यादा भयंकर थी, जो कि 8 स्टार एंशिएंट गॉड जो होते हैं ना उनके पास होती है इस तरह की टेक्निक और 8 स्टार एंशिएंट गॉड ही इस टेक्निक को हैंडल कर सकता है, अपनी जान बचा पाता है। लेकिन वांगलिन वो तो अभी उसकी ओरिजिनल बॉडी तो 4 स्टार एंशिएंट गॉड की भी नहीं है और उसकी क्लोन बॉडी को तो छोड़ दो, वो तो एक भी स्टार का एंशिएंट गॉड नहीं है। तो वांगलिन उस क्लोन बॉडी के साथ कैसे ही बीस्ट का मुकाबला करेगा वो खुद भी नहीं जानता था। वांगलिन कहता है कि एंशिएंट गॉड की मेमोरी के अंदर जो मेरे पास है उसके अंदर भी इस मून गेजिंग बीस्ट को किस तरह से मैं रोक सकता हूँ उसका कोई तरीका नहीं लिखा हुआ, मतलब उसको रोका जा ही नहीं सकता। जब तक कि कोई कमाल का एंशिएंट गॉड ना हो तब तक कि वो इसको रोक ही नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पर उसको नहीं रोक पाऊंगा। वो बीस्ट तो एकदम गुस्से के साथ वांगलिन से कह रहा था कि तू बचेगा नहीं, तूने जो आज हरकत की है ना मैं खा जाऊंगा तुझे। वो एक बार हल्का सा हिलता ही कि पूरा का पूरा प्लैनेट शेक करने लग जाता क्योंकि वो प्लैनेट तो है ही नहीं, वो तो पूरा बीस्ट से ही बनी हुई चीज है। इतना बड़ा वो था कि उसके दांत या फिर आंख देख लिया जाए ना तो उसके भी सामने वांगलिन एक चींटी जितना होगा। इतने बड़े बीस्ट का मुकाबला कर पाना किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन था। वांगलिन की हालत खराब हो जाती है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के अटैक से बचने की कोशिश करता है। वो वहां से भागने में लगा हुआ था क्योंकि वांगलिन को पता था कि वो तो फाइट बैक कर ही नहीं सकता, एक ही चांस होगा उसका बचने का कि वो यहाँ से भागे। वो भाग तो ऐसे भी सकता था लेकिन इतनी मेहनत से वो बोन जो लिया है बोन को छोड़कर नहीं जाने वाला था, इसलिए वो उसको लेकर एक बार फिर से भागने
भागने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो भाग रहा था वो बीस्ट उतना ही ज्यादा भड़कते जाता कि तो मेरे सामने कैसे यहाँ पर भागने की कोशिश कर सकता है। और इसीलिए अटैक के चक्कर में ना उसके पिछवाड़े के अंदर से वो जो ग्रिड होता है वो छूटकर बाहर आ जाता है। वो तो वहीं पे फंसा हुआ था, लेकिन अब जब अटैक कर रहा था बीस्ट तो उस वजह से वो भी पीछे से बाहर निकल गया, क्योंकि बीस्ट ने पीछे का भी जोर लगा दिया था अटैक करने में। ग्रिड कहता है कि वाह चला मैं बाहर निकल कर आ गया, अब तो मैं यहाँ से आराम से भाग निकलूंगा। तो जैसे ही भाग रहा था उसको सामने नजर आता है वांगलिन। वांगलिन को देखकर कहना चाहता है कि वांगलिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका मतलब तू ही वो इंसान था जिसने मेरी हेल्प नहीं की और मुंह छुपाकर वहां से भाग गया। तुझे पता है आज जो मैं इस मुसीबत में पड़ा हूँ ना वो तेरी वजह से ही पड़ा हूँ। अगर तू यहाँ पर नहीं आया होता तो मैं कभी यहाँ पर आता ही नहीं। आज तो यहाँ पर इस बीस्ट की बोन को लेने के लिए आया है ना, आज मैं तेरी ही बोन को बाहर निकालकर उसको मिक्सर में पीस दूंगा। वांगलिन कहता है कि अबे यार एक तो बीस्ट मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ था, अब ग्रेड भी बीच में आकर कूद गया। वांगलिन यहाँ पर अपने पपेट को लगा देता है उस बोन को उठाने के लिए, और तब तक कि वो जा चुका था उस ग्रिड से और सीधा का सीधा यहाँ पर उस मून गेजिंग बीस्ट से मुकाबला करने के लिए। वांगलिन ने यहाँ पर दो उस बोन का टुकड़ा उठाया था ना, वो इतना ज्यादा भारी हो चुका था कि एक टुकड़े को वांगलिन फेंक देता कि भाई दो मेरे से उठ रहा नहीं, एक ही मुश्किल लेके जाना तो दूसरा छोड़ देता हूँ। तो वांगलिन एक टुकड़े को छोड़ चुका था और दूसरे टुकड़े को वो लेकर भागने लग जाता है। साथ ही साथ वो दिमाग लगाते हुए एक और बढ़िया चीज कर देता है कि जिस टुकड़े को उसने फेंका था ना वो टुकड़ा फेंक देता है ग्रिड की तरफ। अब इससे उस बीस्ट को क्या लगता है कि दूसरा वाला टुकड़ा ना ये ग्रिड लेकर भाग रहा है, तो वो पूरी तरह से ग्रिड के भी पीछे पड़ चुका था। वांगलिन कहता है कि बहुत अच्छा किया तूने अपने आप को छुड़ाकर, अब तू चारा बन गया है मेरा कि मैं उस बीस्ट का ध्यान भटका सकता हूँ। तब तक कि बाय बाय, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तू फंस जाए। तो वो जो बीस्ट था ना अब यहाँ पर उस ग्रिड के पीछे पड़ चुका था और बोन के साथ साथ वो यहाँ पर ग्रिड को भी निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिड एक बार फंस चुका था, दोबारा वो नहीं फंसेगा। इस वजह से वो तुरंत जैसे तैसे अपने आप को वांगलिन के टेक्निक के अंदर से बाहर निकालता है। अब वो अपने आप को बचा चुका था। इस वजह से उस बीस्ट को अपनी एक बोन तो मिल जाती है, लेकिन दूसरी वाली बोन अभी भी उसके पास नहीं थी। ग्रिड यहाँ पर अपनी अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वांगलिन से कहना चाहता है कि तू मुझे मारना चाहता है ना, ये कभी भी नहीं होगा। तू हर बार यहाँ पर मेरे चंगुल से बच निकला था, लेकिन आज मैं तुझे कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा, आज मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा। तो इस वजह से वो वांगलिन के पीछे फिर से पड़ जाता है ताकि वो वांगलिन की जान ले सके। तो जब वो मून गेजिंग बीस्ट देखता है कि ये दोनों के दोनों काफी दूर जा चुके हैं और ये लोग इस प्लैनेट को छोड़कर भाग जाएंगे, तब यहाँ पर मून गेजिंग बीस्ट जो होता है वो अपने व्राथ टेक्निक का यूज करता है, मतलब उसका प्रतिशोध, उसका गुस्सा, ये उस वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने लग गया था। वांगलिन कहता है कि मैंने एंशिएंट गॉड की मेमोरी के अंदर देखा है कि जो मून गेजिंग बीस्ट होते हैं जब उनको गुस्सा आता है तो वो अपने आप को एक बहुत ही खतरनाक एंशिएंट गॉड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके पास उनकी जो टेक्निक होती है वो इतनी ब्रूटल हो जाती है कि उसके सामने टिक पाना वैसे भी किसी का मुश्किल है, तो उस टाइम तो और भी कोई नहीं टिक पाता। और अब उसी चीज का यहाँ पर उस बीस्ट ने इस्तेमाल कर लिया था। वो खुद को कन्वर्ट कर चुका था एक एंशिएंट गॉड के अंदर और उसके बाद वो एंशिएंट गॉड फिंगर टेक्निक को यूज करता है। वांगलिन कहता है कि भाई लग गया, एक तो वैसे मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाता, अब जो यहाँ पर इसने एंशिएंट गॉड का रूप ले लिया है ना, मैं इससे बच ही नहीं सकता, यहाँ पर फाइट करने का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ से भागना ही एक ऑप्शन होगा। तो वांगलिन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके पास तो एक बोन ऑलरेडी मौजूद थी जो कि वो बीस्ट ऐसा होने नहीं देगा कि वांगलिन बोन लेकर चला जाए, इसलिए वो ग्रिड को छोड़कर वांगलिन के पीछे पड़ जाता है अटैक देकर मारने के लिए। और दिक्कत ये थी कि यहाँ पर अटैक के रास्ते में ही ग्रिड आकर पहुंच चुका था, इस वजह से वो जो अटैक होता है वो ग्रिड को भी जाकर लग जाता है। जैसे ग्रिड को ये अटैक जाकर लगा था उसकी तो हालत खराब हो जाती है और वो दूर जाकर फेंका चुका था। इसके बाद वो जो एंशिएंट गॉड बना हुआ बीस्ट होता है वो सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक बार फिर से वांगलिन की ओर ही अटैक करने के लिए जाने लग जाता है, लेकिन अभी भी बीच में वो ग्रिड ही फंसा हुआ था। और अगर एंशिएंट गॉड वाले उस बीस्ट ने अटैक दिया ना तो सबसे पहले ग्रिड मरेगा, उसके बाद साथ ही साथ जाकर वांगलिन मरेगा, लेकिन ग्रिड मरना थोड़ी ना चाहता है, वो किसी खास तरह के टेक्निक को यूज कर लेता है जिस वजह से उसकी एक बहुत ही भयंकर स्पिरिट आकर पहुंच चुकी थी और वो उस स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर देता है ताकि वो जो फिंगर अटैक आ रहा है बीस्ट का वो उससे अपने आप को बचा सके, लेकिन कोई फायदा होता नहीं और सीधा का सीधा वो फिंगर अटैक उसकी स्प्रेड को जाकर लगा था और ग्रिड को जाकर लगा था, जिस वजह से वो सीधा इस प्लेनेट से छोड़कर दूसरे प्लेनेट जाकर फंस जाता है। मतलब एक बार ये अटैक लग जाए ना तो 2-4 कदम दूर जाकर इंसान नहीं जाएगा, वो सीधा प्लेनेट छोड़कर अगले प्लेनेट पे पहुंच जाएगा, इतना ब्रूटल वो अटैक लगता है। और यही नजारा देखकर वांगलिन की हालत और खराब हो जाती है कि भाई साहब ये अटैक देकर मारेगा तो मैं यहाँ से कौन सा प्लेनेट पे जाकर गिरूंगा पता भी नहीं। वांगलिन तुरंत यहाँ पर उसकी जो लाइफ और डेथ की पावर है और उसकी जो लाइफ फोर्स सील होती है ना उसको वो एक्टिवेट कर लेता है। उसके बाद जितने लेयर बचे हुए थे सील के वो सारे के सारे लेयर को एक साथ एक्टिवेट करते हुए उस फिंगर अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई वो फिंगर अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सारे लेयर एक सेकंड में टूट जाते हैं। वांगलिन यहाँ पर रुकता नहीं, उसके बाद जितनी भी टेक्निक थी जो भी यहाँ पर दोनों के दोनों पपेट थे ना, एक तो पूरा फुल तरीके से बना भी नहीं था, वो मैसेंजर वाला है उसको भी इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन हर चीज वो इस्तेमाल क्यों ना कर ले, लेकिन वो अपने आप को बचा ही नहीं पा रहा था। वो फिंगर अटैक उसके एकदम करीब आकर पहुंच चुका था, उसका असर वांगलिन के ऊपर होने लग जाता है। वांगलिन वो जो लेंथियान की स्वॉर्ड थी उसकी पावर का भी इस्तेमाल कर लेता और उसके जरिए वो यहाँ पर उस फिंगर अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जो स्वॉर्ड का अटैक था वो भी यहाँ पर उतना कुछ खास कर नहीं पाता। हालांकि वो यहाँ पर 2-3 सेकंड के लिए उस फिंगर अटैक को रोक तो लेता है और वांगलिन को लगता था कि शायद मैं कुछ तो कर लूंगा, इस अटैक को रोक दूंगा फिंगर वाले, लेकिन 2-3 सेकंड से ज्यादा वो अटैक नहीं रोक पाता और फिंगर अटैक ने यहाँ पर उस लेंथियान की स्वॉर्ड वाले अटैक को भी डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। अब वांगलिन के पास कुछ भी नहीं बचा था जिससे वो अपने आप को बचा पाए। वो सोल बिल कहने लग जाता है कि मास्टर हम दोनों तो गए, हम यहाँ पर आज मरने वाले, अब हम बचेंगे नहीं, ये फिंगर अटैक हमारी जान लेकर आएगा, बुरी तरीके से मारेगा, हम यहाँ से नहीं बच पाएंगे। वांगलिन भी कहना चाहता है कि शायद सच में हम अब बच
बचने वाले नहीं है। वांगलिन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और कहना चाहता है कि शायद एक रास्ता हो सकता है जिस वजह से मैं अपने आप को बचा लूं। ये रास्ता ये होगा कि मैं अपनी सोल को बाहर निकालूं, क्योंकि वांगलिन की जो सोल है उसके स्पेशल वर्ल्ड के अंदर ही फंसी हुई है, उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाती है। ये तब हुआ था जब वो उस मिस्टीरियस जगह पे अंदर गया था ज़ावी की सोल को बचाने के लिए, तो उस टाइम से उसकी सोल उसके शरीर के अंदर फंस गई थी। वांगलिन कहता है कि अपनी सोल को बाहर निकालो ना, तो हो सकता है कि कुछ काम वो कर जाए इस फिंगर अटैक को रोकने के लिए, लेकिन वांगलिन की सोल बाहर निकल कर आ ही नहीं रही थी। और जैसे जैसे उसको अटैक लग रहा था वांगलिन का शरीर फटने लग रहा था, पूरी तरह से उसके शरीर के चीथड़े उड़ चुके थे। तब वांगलिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा सीधा उसका जो शरीर था ना उसको सीधे जाके टकरा देता है उस बीस्ट के साथ, क्योंकि वांगलिन को पता था कि अगर यहाँ पर उसका शरीर खत्म हो जाता है तो उसकी सोल यहाँ से बाहर निकल कर आ जाएगी, क्योंकि जब तक उसका शरीर ठीक है उसकी सोल बाहर निकल कर नहीं आने वाली। तो वांगलिन अपना शरीर डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो गया था, वो सीधा टकरा चुका था उस बीस्ट के साथ और धमाका इतना तेज होता है कि आधा से ज्यादा वो जो बीस्ट था वो खत्म होने लग जाता है। वांगलिन का शरीर तो पूरे परखच्चे उड़ चुके थे उसके, लेकिन अच्छी चीज ये हो जाती है कि उसकी सोल जो थी ना उसके शरीर को छोड़कर बाहर आ चुकी थी, और यही चीज तो वांगलिन यहाँ पर करना चाह रहा था। वांगलिन को पता था कि उसका एक लोन शरीर है, अगर चाहे तो वो अपना एक और शरीर क्रिएट कर सकता है, लेकिन अपनी सोल को वापस से क्रिएट नहीं कर सकता। इसलिए इंपॉर्टेंट उसके लिए ये था कि वो अपनी सोल को बचाए, भले से उसका शरीर यहाँ पर डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए। तो उसने उस फिंगर अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने शरीर को डिस्ट्रॉय कर लिया, लेकिन अपनी सोल को उसने बचा लिया। और अब जब यहाँ पर उसकी सोल बाहर निकल कर आई थी, वो सोल इतनी ज्यादा गुस्से में, इतनी ज्यादा भड़की हुई होती कि उसके सामने उस बीस्ट का टिक पाना नामुमकिन लग रहा था। वो तुरंत अपने थंडर ड्रैगन को समन करती है और उसके साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सीधा उस बोन को उठाकर वहां से भागने लग गई थी, क्योंकि अब शरीर का बोझ जो था वो भी खत्म हो गया। तो वांगलिन का जो शरीर था वो एकदम हल्का हो चुका था, अपने शरीर को फील ही नहीं कर रहा था, सिर्फ उसकी सोल वहां पर मौजूद थी। तो अपनी सोल के जरिए उस बोन को उठाता है और रफ्तार के साथ वहां से भागने लग गया था, और उसकी जो स्पीड थी पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। वांगलिन कहता है कि अब मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आने वाली है इस बोन को ले जाने में। वांगलिन बोन को उठाता है और इतनी रफ्तार से वो वहां से भाग रहा था कि वो जो बीस्ट होता है ना वो पीछे देखता ही रह जाता है। अब बीस्ट ने जो फिंगर अटैक यूज किया था वो फिंगर अटैक तो खत्म हो गया था उसका, वापस से उसको यूज भी नहीं कर सकता है। बस बीस्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर था और वो बस देखता रह जाता है वांगलिन को दूर जाते हुए, क्योंकि अब वांगलिन इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था ना कि वो बीस्ट का उसका पीछा कर पाना नामुमकिन होता है। वो बीस्ट इतना बड़ा है कि वो वांगलिन के पीछे अब जा ही नहीं सकता। वो फिर भी कोशिश करता है वांगलिन के पीछे जाने की, वो दूर से चिल्लाता रह जाता है, लेकिन अफसोस की कोई कुछ कर नहीं पाता और वो पीछे रह जाता तब तक कि वांगलिन बहुत दूर जाकर निकल चुका था। लेकिन वो बीस्ट इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने लगा, क्योंकि उसके शरीर का इतना बड़ा बोन का हिस्सा जा रहा है, तो वो कैसे रुकेगा। इसलिए वो वांगलिन का पीछा करता ही जाता है और यहाँ तक कि उसका जो प्लैनेट था ना, जिस यूजिया प्लैनेट के ऊपर वो रहता है, उसको भी छोड़कर आगे निकल चुका था। मतलब जहाँ पर नॉर्मल इंसान रहते वो उस प्लैनेट तक के आ चुका था वांगलिन का पीछा करते करते। तो रास्ते में जितने भी प्लैनेट आते हैं उनकी वो वाट लगाता जाता है। लोग परेशान, लोग हैरान कि ये अजीब सी क्रिएचर कहाँ से उठ के आ गया जो आसमान में उड़ रहा है, वो भी एक सोल का पीछा करता है। वांगलिन कहता है कि यार मेरी ओरिजिन एनर्जी जो है ना वो काफी हद तक एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये मून गिजिंग बीस्ट तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऐसे ही आगे बढ़ता जाऊँ तो मैं आराम से ऑल हेवन साउथर्न डोमेन के अंदर आकर पहुंच जाऊंगा। वो जगह काफी अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि वहां तक ये बीस्ट पहुंच पाएगा, और वहां चला जाऊँ तो उसके बाद मैं इस बीस्ट के खतरे से बच जाऊंगा। तो वांगलिन पूरी रफ्तार के साथ उसी ओर बढ़ने लग जाता है, लेकिन बीस्ट अभी तक उसका पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो अभी भी वांगलिन के पीछे था और उससे अपनी बोन को लेना चाह रहा था, लेकिन वांगलिन उसको ये करने देता ही नहीं है और वो भागता जाता है दूसरे ओर की तरफ। लेकिन वांगलिन एक अजीब चीज नोटिस करता है कि अरे ये बीस्ट यहाँ पर रुक क्यों गया, ये अपना कदम पीछे क्यों कर रहा है। जब मैं साउथर्न डोमेन की तरफ जा रहा हूँ ये वहां पर आ ही नहीं रहा और उससे पहले अपने कदम पीछे करते जा रहा है, जबकि बीस्ट इतना पावरफुल है कि वो साउथर्न डोमेन के अंदर आकर भी तबाही मचा सकता है। लेकिन वहां पर ऐसी क्या चीज है जिसको देखकर ये बीस्ट घबरा रहा है उस जगह से, और मैं उसकी बोन उसकी आंखों के सामने लेते हुए जा रहा हूँ, लेकिन वो मेरा पीछा नहीं कर रहा। वांगलिन को खुद भी नहीं पता कि साउथर्न डोमेन के अंदर ऐसी कौन सी कमाल की चीज है जिस वजह से वो बीस्ट यहाँ पर अपने कदम रोक लिया। लेकिन वांगलिन को इतना पता था कि अगर बीस्ट यहाँ पर अपने कदम रोक चुका तो ये सबसे बेस्ट चांस है उसके लिए कि वो आराम से इस जगह से बाहर निकल सकता है। वांगलिन कहने लग जाता है कि जहां तक मेरा ख्याल जा रहा है ना, ये बीस्ट सिर्फ इसलिए रुका होगा कि मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ, यानी कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम के साउथर्न डोमेन की तरफ, तो वहां पर कुछ ऐसी चीज है जो कि इस मून गिजिंग बीस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो चीज इससे ज्यादा खतरनाक है ना उसी को देख कर ये बीस्ट डरा है और वो अपने कदम पीछे करता जा रहा है। लेकिन वहां पर ऐसी क्या खतरनाक चीज हो सकती है जो कि इससे बीस्ट से भी ज्यादा खतरनाक हो, ये तो सोच के भी परे है। वांगलिन कहता है कि मुझे अपना दिमाग लगाकर भी कोई मतलब नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना कि वो चीज वहां पर कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर इस बीच से बच चुका हूँ ना, मेरा बेस्ट चांस यही है कि मैं उसी ओर भागकर चला जाऊँ, वहां पर जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। मैंने पूरी फुल प्रिपरेशन के साथ यहाँ पर आने की कोशिश की थी, लेकिन उस ग्रीड की वजह से मेरा प्लान चौपट हुआ, मुझे अपने शरीर को भी खोना पड़ा, सिर्फ मेरी सोल बच गई और मैंने बहुत सारे अटैक का इस्तेमाल कर लिया। अगर ग्रीड ने वो हरकत नहीं की होती ना तो मैं अब तक की बोन लेकर आराम से वहां से निकल गया होता। इतनी तैयारी के बाद भी मैंने कई बार मौत के मुंह को छुआ है इस जर्नी के ऊपर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं कामयाब तो रहा, मेरे पास बोन आ चुकी है और अब मैं अपने हेवनली पॉल को कंप्लीट कर सकता हूँ इस बोन की पावर की वजह से। लेकिन उससे पहले मुझे सबसे पहला यही काम करना होगा कि मुझे कोई शांत जगह चाहिए, वहां पर जाकर मैं अपनी कल्टीवेशन करूंगा, अपनी एक और क्लोन बॉडी तैयार करूंगा, क्योंकि मेरी ये बॉडी तो खत्म ही हो गई, तो मुझे एक नई बॉडी की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद मैं रिफाइन करूंगा इस मून गिजिंग बीस्ट की जो बोन है उसको, और उसके बाद मैं कंप्लीट करूंगा अपने हेवनली पॉल को। मेरे ये 3 छोटे छोटे टास्क है जिसको मुझे अभी जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, उसके बाद आगे देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। तो वांगलिन अब यहाँ पर अपने इस सफर को करने के लिए निकल चुका था, लेकिन अब उसकी जो नई बॉडी आने वाली है वो कितनी कमाल की होगी, कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।